राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 कमरे बनवाए। कलयुग बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? क्या कहते हैं आप लोग? आपके विचार क्या हैं कलयुग को लेकर? कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? मैया अच्छा है? बुरा है? अच्छा है मैया कलयुग कि बुरा है? कलयुग बहुत बुरा है। कितने लोग सपोर्ट करेंगे ये बात? इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि कलयुग बहुत बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कलयुग बहुत अच्छा है? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है, यही उत्तर सही है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। क्यों? क्योंकि कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जप करने से मिल जाती है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग बहुत अच्छा युग है और आप सबको चाहिए कि आप भी कलयुग के इस अच्छाई का लाभ उठाएं। कलयुग कहां रहता है? कलयुग सब जगह नहीं रहता, पता है आपको? जैसे गर्मियों में भी गर्मी सब जगह थोड़ी होती है। गर्मियों में भी गर्मी सब जगह थोड़ी होती है। अब आपके कमरे में बढ़िया एसी चल रही है और कमरा चारों तरफ से लॉक है, बंद है, तो पूरा कमरा ठंडा होगा कि गर्म होगा? है ना? उसमें जो रहेगा लेटेगा उसे रजाई ओढ़नी पड़ेगी, कंबल ओढ़ना पड़ेगा। हाँ या ना? तो गर्मी में भी उस कमरे में गर्मी नहीं है जिस कमरे में एसी चल रही है। बोलो हाँ। उसी तरह कलयुग में भी वहां कलयुग नहीं है जिसके जीवन में सत्संग मिला हुआ है। जहां सत्संग है, जहां भगवान की कथा है, कीर्तन है, वहां पर कलयुग का कोई काम। एसी जहां है, चल रही है विधिवत, वहां गर्मी का कोई काम नहीं है। जहां सत्संग है, कीर्तन है, अच्छे विचार हैं, वहां कलयुग हावी नहीं होता। कलयुग रहता कहां है? कलयुग की कुछ नियुक्त निश्चित स्थान है कि यहां पर कलयुग होगा। जैसे घर के जिस हिस्से में गंदा पानी होगा उस हिस्से में मच्छर मक्खी ज्यादा होंगे। हाँ या ना? गांव के जिस हिस्से में गंदगी इकट्ठा होती होगी वहां मच्छर मक्खी ज्यादा होंगे। उसी तरह जहां 4 चीजें 5 चीजें हैं गंदगी की, वहां कलयुग इकट्ठा होता है। कलयुग का स्थान कहां है? कलयुग में भी कलयुग कहां रहता है? जुआ में। कलयुग में भी कलयुग कहां रहता है? जुआ में। जुआ मतलब जुआ। आजकल आप ऑनलाइन भी खेल लेते हैं जुआ, क्रिकेट में लगा लेते हैं जुआ, किस बॉल पे छक्का पड़ेगा कि चौवा की आउट, वो जुआ ही तो है। आजकल तो लोग खूब सारे प्लेटफॉर्म हैं जुआ खेलने के लिए, और आज के युवा, आज का यूथ जुआ खेल भी रहा है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का खूब प्रचार भी कर रहे हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। जो जुआ खेलेगा उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा, और जुआ खेलने वाले से सारा घर परेशान होता है। पूरे घर वाले परेशान होते हैं ना। तो जुआ कलयुग का स्थान है, क्योंकि जहां जुआ होगा वहां कलयुग। कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठेगा वो कलयुग उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे घर वालों को परेशान करेगा। इसलिए घर में एक जुआड़ी हो जाए तो उस एक से पूरा घर वाले परेशान हो जाते हैं। कलह, कली मतलब कलह, जहां झगड़ा हो, कलह हो, वो कलयुग। तो आप लोग जुआ तो नहीं खेलते ना? जुआ खेला कौरवों ने, सत्यानाश हो गया। जुआ द्यूतम पानम, पानम बोले तो
कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा शराब। शराब पीना सही है या गलत है? एक बहन हमसे कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में पूछ रही थी कि महाराज जी ये पानी ही तो है, एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में ही तो रहता है, क्या नुकसान है पीने से? अभी हम भोपाल जेल के अंदर कथा सुनाने गए थे कैदियों को, आप लोगों ने भी वो कथा सुनी होगी। वहां हमने सारे कैदियों से बात की, लगभग 4000 कैदी थे। सारे कैदियों से बात की तो उन सारे कैदियों में ये कहना था 99% कैदियों का। हमने पूछा कि आप जेल क्यों आ गए, जेल क्यों आ गए, क्या गुनाह हुआ? बोले जितना भी गुनाह हुआ है वो सारा गुनाह शराब के नशे में हुआ है। मर्डर किया है तो शराब के नशे में, बलात्कार किया है तो शराब के नशे में, चोरी करी है तो शराब के नशे में, गलत काम किया है तो शराब के, मतलब हर गलत काम की जड़ है। जो शराब पीता है उसके दिमाग में सही विचार आ ही नहीं सकते, गलत ही विचार आएंगे। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि शराब पीने के बाद जो थॉट आएंगे, जो विचार आएंगे वो गलत ही आएंगे, गुड विचार आ ही नहीं सकते, अच्छे विचार नहीं आ सकते। उसी तरह जब गलत विचार आएंगे तो आप बनेंगे कैसे? गलत, पतन होगा। इसलिए कलयुग का दूसरा स्थान शराब। शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो सही नहीं सोचता, वो हमेशा गलत सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरी मां मेरी दुश्मन है, वो ये नहीं सोचता कि तेरी मां, मेरी मां जो है वो मेरा भला सोच रही है। उसे मां दुश्मन लगने लगती है, उसे पत्नी दुश्मन लगने लगती है, उसे बच्चे दुश्मन लगने लगते हैं। और जो शराब पीने वाले लोग हैं जिनके संग वो पीता है बैठकर दिन भर, वो उसे बहुत प्यारे लगते हैं, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं, वो उसे शुभ चिंतक दिखते हैं कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं जो मेरे लिए शराब बचा के रखते हैं। और पत्नी बोले कि शराब क्यों पी के आ गए, तो 2 थप्पड़ जमाता है गाल में। मतलब शराब बुद्धि भ्रष्ट करती है। अब ये शराबी लोग पता नहीं कितना समझें। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? आप भैया पीते हो? हाँ, कभी 4 साल पहले पीते थे। तो 4 साल पहले जब पीते थे तो ये बात सही है कि शराब पीने के बाद विचार गलत होते हैं, सही है? और नहीं पी रहे हो, अब अच्छे विचार हैं? तब अच्छा था कि अब अच्छा है? अब अच्छा है। आप पीते हो शराब? कभी नहीं पिए? तो मैया आप नहीं? आजकल तो मैयाएं भी पीने लग गई हैं कुछ कुछ। पढ़ी लिखी लड़कियां बड़े बड़े शहरों में खूब शराब पी रही हैं, पता है आपको? फिर शराब की पार्टी लड़कियां कर रही हैं आजकल। तो आजकल लड़के ही बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं। कलयुग है, लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? हाँ या ना? बेटा आप बताओ, सही है? लड़कियां शराब पीती हैं कि नहीं? आप पीती हो? नहीं। आप पीते हो शराब? हाँ। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। एक आदमी हमारे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाया है? बोले शराब अंगूर की लाया हूं, ताजी ताजी। हमने कहा क्यों पिलाना चाहता है मुझे? बोले महाराज जी आप पियोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमने कहा तेरी वाली शराब कितने घंटे चढ़ती है? बोला 12 घंटे तो उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा सुन, तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली एक बार पी ले तू तो सारी जिंदगी उतारेगा, उतरेगी ही नहीं। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लो, काम बन जाएगा। शराब के नशे में जितने लोग पड़े हैं सिवाय अपनी दुर्गति कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं।
शराब ना पिए तो आप बहुत अच्छे हैं, पिएंगे तो आप किसी और का कुछ ना बिगाड़ेंगे, आप अपना ही बिगाड़ेंगे। द्यूतम पानम स्त्रियः, पराई औरत पराये पुरुष के चक्कर में ना पड़ना।